क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 70.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 19.4 का क्वेश्चन 4 है हमारे पास। लास्ट है एसोसिएटिव इन द डिफरेंट लॉ ऑफ द लॉ प्रूफ करने वेरीफाई करने बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। सबसे पहले स्टूडेंट हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ द यूनियन करेंगे। ए दिस वन द एसोसिएटिव लॉ और यूनियन। नाउ वी टेक राइट लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग करेंगे बी यूनियन सी को करेंगे। और बी के एलिमेंट हमारे पास क्या है 4 6 7 8 9 एंड 10। यूनियन ले लेंगे इसका सी के साथ। सी के मेंबर क्या है 5 5 11। तो यूनियन में स्टूडेंट कहते हैं सीक्वेंस वाइज नंबर लेते हैं 4 6 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बी यूनियन सी का। इम्प्लॉइज थे हमें ए यूनियन और बी यूनियन सी मालूम करना है। तो हम राइट डाउन हेयर ए एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 लेके 8 तक है। और हमारे पास यूनियन है उसके बी यूनियन सी के एलिमेंट है हमारे पास 4 6 4 4 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। तो इनसे यूनियन निकालना है। दोनों का यूनियन में कहते हैं सीक्वेंस लाइन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. This is the answer of a left hand side. Now we take a right hand side. तो राइट हैंड साइड में भी सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी। तो वी राइट डाउन हेयर ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड गोज टू 8। यूनियन लिख देंगे बी के एलिमेंट हमारे पास क्या है 4 6 7 8 9 10। तो यूनियन में क्या होता है स्टूडेंट दोनों सेट को कंबाइन करके लिखेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब नाउ वी हैव टू एम्प्लॉयज दैट कि पूरी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनियन निकालने सी के साथ 5 7 9 11। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ये 1। दोनों सेट को मर्ज करके लिख देंगे। यूनियन में क्या होता है दोनों सेट को हम लोग कंबाइन करके लिख देते हैं लेकिन रिपीटेशन नोट डाउन 1 2 3 4 भी है 5 भी लाइक कर रहा है दोनों सेट में 6 भी लाइक कर रहा है 6 है इसमें है 7 8 9 10 एंड 11। तो स्टूडेंट देखिए हैंड्स प्रो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। अब स्टूडेंट की डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि 3 सेट है तो 3 सर्किल 3 सर्किल ड्रॉ होंगे। 3 सर्किल ड्रॉ होंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे कि इसमें कॉमन एलिमेंट इन सब में क्या है। तो इसमें देखते हैं पहले ए बी और सी में कॉमन क्या क्या एलिमेंट है। हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है बी और सी का, यानी बी और सी ओवरलैपिंग करेंगे। बी और सी आपस में ओवरलैपिंग करेंगे 9 आ रहा है और 7 इसमें कॉमन है। अब ए में देखते हैं स्टूडेंट एक अब जो बी की और जो बी एंड सी द सबसेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट बी हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ए के एलिमेंट ये बी के हैं सी के क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की यूनियन सोल्व की। यूनियन के हमारे पास आंसर आए हैं। हमारे पास दोनों का जो आंसर है वो आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्टूडेंट हमारे पास ए को शो कर रहा है, ये बी को शो कर रहा है और ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टूडेंट आप सबसे पहले जो तीनों में जो देखेंगे तीनों में कौन सा एलिमेंट सेम है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अब तीनों में स्टूडेंट देखें यहाँ पे क्या से एलिमेंट सेम है ना जो तीनों में लाई कर रहा है। तो तीनों में लाई कर रहा है 7 देखें इसमें 5 भी लाई कर लेकिन 5 इसमें लाई नहीं कर रहा, 7 इसमें भी लाई कर इसमें लाई कर रहा है, जबकि 9 इस दोनों में लाई कर है और 11 किसी में लाई नहीं कर रहा। तो जो तीनों में सेम होगा वो ये जो पार्ट है ये तीनों को शो कर रहा है कि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट जो तीनों सेट का सेम आएगा। तो वी राइट हियर डाउन हियर 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है उसके बाद हमने ये देखना है कि ए और सी में कौन से एलिमेंट लाई करें। ए और सी में जो एलिमेंट लाई करेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। जैसे कि 5 है वो ए में भी है सी में भी है लेकिन बी में नहीं है। अब जो 9 है वो सबसे पहले हम सुना ए और सी के जो मेंबर देखेंगे वो क्या है 5 है जो कि इसमें ए में भी लाई कर रहा है सी में लाई कर बी में नहीं लाएगा। तो वो पार्ट हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे 5 को। अब सुना ए बी और सी में एलिमेंट देखूँगी वो एलिमेंट जो कि ए में लाई ना कर रहे हो। लाइक 9 जो है वो 9 जो ए में लाई नहीं कर रहा वो जस्ट 9 किस में लाई कर रहे हैं बी और सी में लाई कर रहे हैं। तो वी राइट डाउन हियर 9 यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। 9 इसमें लिखिए 9 वाला पार्ट शो कर रहे हैं कि वो एलिमेंट जो बी और सी में लाई कर रहे हैं। अब बी और सी में और उसके अलावा कौन सा एलिमेंट लाई कर रहे हैं जस्ट 9 लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास हो गया यानी कि जो 7 है वो तीनों में लाई कर रहा है, जो ये 5 है जो ए और सी में लाई कर, जो 9 है वो बी और सी में लाई कर रहा है।
अब स्टूडेंट हमारे पास जो अब ए और बी में कौन से सेम है, ए और बी में हमारे पास सेम है, इसमें 4 है, वी राइट डाउन हियर 4 6 7 तो चला गया स्टूडेंट जो कि जो दोनों गया, 8 किस में ए और बी में, 8 भी इधर आ जाएगा, 9 किस में लाई करे, 9 ए में नहीं लाई कर, 9 लाई करे बी और सी में, तो जो मैंने राइट डाउन कर चुकी हूँ पहले यहाँ पे। अब 10 देखो स्टूडेंट, 10 ना ए में लाई करे ना सी में लाई करे, तो ये इसके 10 बी सेशन में आ जाएगा। अब ए में आ जाए, ए में A1 है वो किसी में लाई नहीं करे, अपने में है, 2 भी किसी में नहीं लाएगा, 2 भी इधर आ जाएगा, 3 भी नहीं लाएगा, 3 भी अपने सेट में आ जाएगा, 4 लाइक करा था बी चला गया, 5 जो 5 जो सेवन था इनमें आ गया 5 6 ए और बी में सेम है, 7 जो तीनों में सेम आ गया, 8 जो इन दोनों में सेम है, 8 हो गया। अब आ जाए सी पार्ट में स्टूडेंट देखें 5 भी चला गया, 7 भी चला गया, 9 में सब रिमेनिंग एलिमेंट बचा 11 जो कि दोनों में लाइन नहीं कर रहा। अब बी में आ जाए, बी में 4 भी चला, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 नहीं। दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनियन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी भी 3 सेट की जो भी डायग्राम बनेगी वो इस टाइप की बनेगी। अब स्टूडेंट सबसे इसका जो नीचे वाला बॉक्स होगा वो यूनिवर्सल सेट को लाई करता है, जब यहाँ पे है नहीं, इसमें ड्रॉ करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये यूनियन सेट को लाई कर रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो स्टूडेंट हमारे पास आया है 1 भी है इसमें इंक्लूडेड है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है आंसर है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट मालूम कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट में पूरे के पूरे को शो कर रहा है। दिस इज द आंसर ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। इसकी मेन डायग्राम हम स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रूव कर चुके हैं, का पार्ट 1 हम लोग प्रूव कर चुके हैं। जैसे हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी थी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन करनी थी, हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हम लोग इंटरसेक्शन करें, तो स्टूडेंट सबसे मैंने सॉल्व कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखे, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी है, बी के एलिमेंट लिखे, फिर हमने सी के लिखे। अब बी और सी में स्टूडेंट क्या कॉमन है, 7 और 9 सेम आ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन बोलते हैं जो दोनों में सेट में सेम लाई करो। वी राइट डाउन हियर 7 एंड 9 जो दोनों सेट में लाई कर रहा है हमने लिख दिया। अब उसमें हमने ओवरऑल निकालना है, सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो बी इंटरसेक्शन सी निकाला। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो स्टूडेंट देखिए ए के मेंबर लिख दिए, इंटरसेक्शन ए के मेंबर हमारे पास नहीं है, ए के मेंबर लिखने के बाद इंटरसेक्शन 7 और 9 लिख दिया। अब स्टूडेंट इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या, क्योंकि 8 का सेट तो सिर्फ 8 तक है, ए का सिर्फ 8 तक है, यहाँ पे 9 भी इंक्लूडेड, तो स्टूडेंट अब तीनों में हमारे पास क्या सेवन आ रहे हैं, 7 सेम आ रहे हैं, दो बी और सी में क्या लाइक आता है 7 और 9, अब जो तीनों में कॉमन 7 है वो 7 है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 2 8 तक है और इंटरसेक्शन 1 हमने निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी का। ए और बी हमारे पास क्या है, ए और बी लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ए के और बी के में। अब इन ए और बी में क्या क्या सेम आ रहे हैं, 4 6 7 8 जो दोनों सेट में लाई कर रहे हैं मेंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने निकालना है तीनों। अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन का आंसर आया उसको हमने लेना इंटरसेक्शन 6 है, ये ए बी का इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, उस पर इंटरसेक्शन की लाइए और सी के मेंबर लिख दिए यहाँ पर। सी के मेंबर हमारे पास क्या है 5 7 9 11, तो वी राइट डाउन हियर। अब इन दोनों में कौन सा सेम आ गया स्टूडेंट, सेम, तो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम हो गया। अब स्टूडेंट्स की वेन डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास ए के मेंबर्स को हम दोबारा राइट डाउन हियर कर देते हैं, 1 से लेके हमारे पास कितने हैं 8 तक हैं, और बी के मेंबर हमारे पास हैं 4 6 7 8 9 एंड 10, सी के मेंबर हमारे पास हैं 5 7 9 एंड 11। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 सर्किल ड्रॉ कर देंगे, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्टूडेंट ये ओवरलैपिंग करें ए और बी, तो मीन्स कि यहाँ पे वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए और बी में सेम आ रहे होंगे। अब जो थर्ड वन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सर्किल, तो स्टूडेंट यहाँ पे वो एलिमेंट लिखते हैं, इसका पार्ट में वो एलिमेंट लिखें जो तीनों में सेम आ रहे हैं। अब स्टूडेंट जैसे कि हमने ये कैलकुलेट किया, देखें यहाँ पर ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन जब सी किया यानी कि बी और सी का आंसर हमारे पास क्या है 7 और 9, तो देखिए स्टूडेंट ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो जो बी का आंसर आया है, जो बी और सी का इंटरसेक्शन है वो क्या है 7 और 9, यानी कि वो एलिमेंट जो तीन दोनों में लाई कर है 7 और 9 दोनों में कॉमन है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड वन हमने जो इसका जो प्रूफ किया है कि ए जो तीनों का हम लोगों ने 7 निकाला तो वो 7, दो तीनों का हमने इंटरसेक्शन लिया वो 7 है, मीन्स कि यहाँ ये बोला पार्ट वहाँ पे वो एलिमेंट लिखे जो तीनों में सेम है, तो 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में सेम है, तो हमने राइट डाउन हियर। उसके बाद हमने क्या करना है,
अब यहाँ पे मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में सेम हो। अब दोनों में सेम क्या है, 7 और 9 है, लेकिन 7 तो ऑलरेडी तीनों में लाइक कर रहा है, तो तीनों को जो एलिमेंट बस यहाँ पे लिख दिया। अब 9 जो आएगा बी और सी में, यानी बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 7 और 9। अब ए और बी में अगर देखें तो ए और बी में स्टूडेंट यहाँ पे देखिए राइट डाउन कर चुके हैं कि 4 है, 6 है, 8 है, लेकिन 7 क्या है, 7 वो एलिमेंट है जो तीनों में लाइक है, तो 7 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब ए और बी में क्या लाइक करें, ए और बी का इंटरसेक्शन हमने निकाला था 4 6 7 8, तो 4 6 7 8 यहाँ पे आ गया। अब ए और सी में क्या लाइक कर रहा है, ए और सी में कौन कौन से एलिमेंट सेम है, ए और सी में देख लेते हैं। ए और सी में तक तो 7 था जो तीनों में लाइक कर रहा था, 9 था। अब 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में भी लाइक कर रहा है और सी में भी लाइक कर रहा है। ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट है वो 5 है। अब बी के बाकी जो देखें स्टूडेंट, बी का मैं एलिमेंट सेट को भी पूरा करना चाहूँ तो है 4 6 7 8। अब 9 और 9 तो चला गया सी, क्योंकि वो सी में मिलाया कर, अब 10 यहाँ पे बच गया। अब आ जाए ए में, हमारे पास है 1 है, 2 है, 1 भी किसी में ना नहीं करा, 2 भी नहीं ना करा, 3 भी नहीं ना, 3 4 चला गया, 6 चला गया, 5 चला गया, 7 8, यहाँ पे 9 8 तक हो गया एलिमेंट पूरे, यानी कि ये ओवरऑल ए के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ए के लिहाज से देखें ये ओवरऑल ए के, यानी कि ए में क्या रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बी के लिहाज से आ जाए, बी के में एलिमेंट क्या है हमारा स्टूडेंट, 4 6 7 8 9 10। अब सी में आ जाए तो सी में 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 5 भी 7 भी 9, तो 11 हमारे पास रिमेंडिंग बचा 5 7 9। देखिए स्टूडेंट वेन डायग्राम में जो ये सी का पार्ट शो कर है वो 5 7 9 और बाकी 11 बचे। हमने हमारा आंसर क्या है 7 आया, तो लेफ्ट और राइट में जो आंसर 7 है उसको हम क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 ही का पार्ट है। सेकंड पार्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेरीफाई करने डिस्ट्रीब्यूटिव यूजिंग वेन डायग्राम। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, और इसी को विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन भी करना है हमने, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी करना है। तो पहले हम लोग इसको इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मिस्टर में इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। वेन डायग्राम हमारे पास ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तीनों पार्ट ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वो पार्ट लिखेंगे जो तीनों में एलिमेंट सेम है। तो स्टूडेंट प्रीवियस में हम लोग इसके पार्ट 1 में डायग्राम बना चुके हैं, तो यहाँ पे वो पार्ट आएगा जो कि तीनों में सेम, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी है और ये सी है। तो स्टूडेंट देखें अब तीनों सेट को आप देखें तो उसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो कि तीनों में है 7, ये हम ये 8 तक एलिमेंट है इसके, तो 7 इसमें आ जाएगा, ए बी तीनों में लाइक कर रहा है। और बाकी बी और सी में हमारे पास क्या लाइक कर रहा है, बी और सी में हमारे पास लाइक कर रहा है 9 9 दोनों में कॉमन है, तो बी और सी में हमने राइट डाउन कर दिया। अब ए और सी में क्या कॉमन था, 5 कॉमन था। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास था 4 6 और 8, तो यहाँ पे एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे 1 2 3, और बी के एलिमेंट हमारे पास क्या बचा रिमेनिंग में 10 बच गया, और यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया। और स्टूडेंट अगर हम सी को भी फिलहाल छोड़ दें तो ये जो पार्ट है ये वाला ए और बी का पार्ट हमें बता रहा है कि जो एलिमेंट है वो सारे के सारे ए के हैं। अगर खोलें तो बी देखें तो ये जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बी के हैं। अगर सी के लिहाज से देखें सारे के सारे एलिमेंट सी में, तो ये हम स्टूडेंट MCQ में डायग्राम ड्रॉ होकर आ सकती है, और आपको बताना पड़ेगा कि मे भी पॉसिबल है कि वो आपसे पूछें कि ए के एलिमेंट बताएं, बी के और सी के बताएं। ये हमारे पास वेन डायग्राम हमने बना लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग सबसे स्टूडेंट कहीं बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखेंगे 4 6 7 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन ए के सी के एलिमेंट लिखेंगे 5 7 9 एंड 11। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों से लाइक दोनों में सेट में लाइक करेगा वो एलिमेंट। तो स्टूडेंट दोनों में देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं कि जो बी और सी में लाइक है वो 7 और 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और 9 वो एलिमेंट है जो बी और यूनियन सी में लाइक करें। एम्प्लॉयज़ है ओवरऑल हमने क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के, यानी कि इन दोनों का इन यूनियन लेना है ए के साथ। तो ए के मेंबर हमारे पास क्या है 1 2 एंड सो ऑन 8 तक जा रहे हैं, यूनियन ले लेना है 7 और 9 का। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है स्टूडेंट, दोनों सेट को कंबाइन करके लिख देते हैं हम लोग। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब नाउ हैंड्स प्रूफ हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग करेंगे ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए के मेंबर के हैं 1 2 एंड गोज टू 8 एंड यूनियन है हमारे पास बी के मैंने 4 6 7 8 9 एंड 10। तो यूनियन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सीक्वेंस वाइज नंबर लिखने हमने 1 भी लाइक कर रहा है, 2 भी लाइक कर रहा है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। तो यूनियन में दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे जहाँ तक दोनों की रेंज आ रही है। अब हमने मालूम करना है ए यूनियन सी। तो ए के मेंबर लिखेंगे 1 2 जो कि गोश्त 8 तक जा रहे हैं, यूनियन लिख देंगे। सी के एलिमेंट क्या है 5 7
9 एंड 11। तो स्टूडेंट इन दोनों के कंबाइन करके लिखेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें लाइन नहीं करा, 10 इन दोनों में नहीं है तो 10 नहीं लिखेंगे, तो उसमें क्या है 11 तक आ रहा है तो 11 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी का आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इंटरसेक्शन लेना है इसका ए यूनियन बी के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। अब इसमें इन दोनों में वो मेंबर्स लिखने हैं जो कि दोनों में सेम हो, जैसे कि 1 से आ रहा है दोनों सेट में लाइक करे, 2 भी लाइक करे, 3 भी लाइक करे, 4 भी लाइक करे, 5 भी लाइक करे, 6 भी लाइक करे, 7 भी लाइक करे, 8 भी लाइक करे, 9 भी लाइक करे। जबकि 10 और 11 नहीं लाइक करे तो इसको छोड़ देंगे। तो हमारे हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स के पार्ट को कलर को शेडो करना है कि कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट आए हैं। सिर्फ हमारे पास क्या क्या इंक्लूड है 11 और 10 इंक्लूड है, और 11 और 10 इंक्लूड नहीं है, बाकी के तमाम कलर को हम लोग शेड दे देंगे। ये हमारे आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी का हमने डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लो प्रूफ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लो लेना है हमने, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लो लिया है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब लेना है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसको सॉल्व करें। सबसे पहले वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, बी यूनियन सी निकालेंगे स्टूडेंट। बी यूनियन सी निकालेंगे, बी के मेंबर हमारे पास 4 6 7 8 9 और 10 है। यूनियन ले लेंगे सी के साथ, सी के इनमें 5 7 9 और 11 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 7 भी लाइक कर रहा है 8 9 10 11। सीक्वेंस वाइज नंबर लिख देंगे स्टूडेंट। अब एम्प्लॉय स्टेट हमें क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए के मेंबर लिख देंगे पहले 1 2 गोज टू 8, और यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। स्टूडेंट दोनों के वो मेंबर लिखने जो सेम हो, 1 नहीं सेम, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 4 है, 5 भी लाइक कर रहा है इसमें, 6 भी लाइक कर रहा है, 7 भी लाइक कर रहा है, 8। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लिया ए के साथ। अब हमने ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब नाउ वी हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट ए के मेंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड गोज टू 8। इंटरसेक्शन बी लेना है हमने 4 6 7 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट वो एलिमेंट लिखने जो दोनों में सेम हो। तो कौन कौन से एलिमेंट दोनों में सेम है हमारे पास, 1 भी नहीं लाइक कर रहा, 2 भी सेम नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है। क्योंकि स्टूडेंट ये जो एलिमेंट है इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि ये सेट है 1 से लेके 8 तक का है। अब हमने प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया, अब ए इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। ए के मेंबर लिखेंगे 1 2 3 गोज टू 8। इंटरसेक्शन सी के साथ ले लेना है इसका 5 7 9 एंड 11। तो इनके वो एलिमेंट जो दोनों में सेम है, तो इनके कौन कौन से इसमें देखिए स्टूडेंट 1 भी 2 भी नहीं लाएगा, 4 भी नहीं, 5 लाइक कर रहा है, 7 लाइक कर रहा है, 5 और 7 डस्ट आएगा। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन दोनों का क्या ले लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले लेना है, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ले रहे हैं। यहाँ पे 4 6 7 8 आया था इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी का, और यूनियन हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी का आंसर 5 और 7। तो इन दोनों के वो मेंबर लिखने हैं जो कि सेम हो। तो उसमें यहाँ पे क्या क्या सेम आ रहा है हमारे पास, और स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गई थी 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट इन दोनों में क्या करना है, यूनियन है, यूनियन का मतलब क्योंकि दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। तो इसको सीक्वेंस है 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 है, 7 है, 8, यानी इन दोनों सेट को हमने रीअरेंज करके लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट 4 5 6 7 8 इसमें लाकर 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट की वेन डायग्राम करेंगे ड्रॉ। ये एक ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
दिस वन ए, दिस वन बी एंड दिस वन सी। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 9। होप सो कि आपको डायग्राम समझ क्लियर होगी। ये 5 4 6 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेट। अब स्टूडेंट इसको हमने क्या करना है, इसको कलर करना है। हमारे पास है 4 5 6 7 8, 4 5 6 4 भी लाइक कर रहे हैं, 5 6 7 8। तो यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा सर्किल ये आंसर को शो रिप्रेजेंट करें हमारा। होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी।